आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुरैना के जौरा से कैलारस तक मेमू ट्रेन की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का है आधार। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन प्रदेश के मंदिरों में विशेष आयोजन जारी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में किया कन्या पूजन। और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को दी मात। भारत बांग्लादेश की पुरुष टीमों के बीच ग्वालियर में मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। आज मुरैना के जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन से कैलारस तक मेमू ट्रेन की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल रूप से जुड़े। रेल मंत्री ने बताया कि ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगी। यह रेलवे लाइन 2025 के 25 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। इस 188 किलोमीटर की नैरोगेज से ब्रॉडगेज परियोजना को 2355 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। आज आरंभ हुआ 13 किलोमीटर के रेल खंड पर 163 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। उन्होंने बताया कि अभी तक 61 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि गेज परिवर्तन से चंबल क्षेत्र व मध्य प्रदेश में विकास का नया इतिहास लिखा जा रहा है। उन्होंने जनता के साथ मिलकर रेल मंत्री से इस रेलवे ट्रैक को कोटा राजस्थान तक ले जाने की मांग भी की है। एक ऐतिहासिक दिन है मेरे समूचे मुरैना क्षेत्र के लिए। एक ऐसा दिन है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। माधव महाराज का बसाया हुआ नैरोगेज ट्रेन आज धीरे धीरे ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो रहा है। आज ग्वालियर से बामोर, बामोर से सुमावली, सुमावली से जौरा, जौरा से अब कैलारस, ये सारे लाइन अब चालू हो चुके हैं। मेरी मेमू ट्रेन हर दिन चलेगी और आने वाले दिनों में कैलारस से सबलगढ़, सबलगढ़ से वीरपुर, वीरपुर से टेटरा, टेटरा से श्योपुर, ये पूरी लाइन समाप्त होगी। और वहां उसके बाद जो मैंने आज मंच से भी मांग की कि श्योपुर से कोटा तक हमारी लाइन चलनी चाहिए। ये इस क्षेत्र की जनता का संपूर्ण भविष्य बदलने की क्षमता ये लाइन रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का आधार रही है। भारत विश्व गुरु के रूप में उस शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा किया गया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश सोनी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान 2024 से डॉक्टर रामचंद्रन आर, प्रोफेसर के अग्रवाल और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया को सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए इस निर्णय का लोगों ने स्वागत किया है। इसके साथ ही अब देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। गुजरात विद्यापीठ के भारतीय भाषा संस्कृत संस्थान के नियामक डॉक्टर दिव्येश भट्ट ने इस निर्णय के लिए सरकार का आभार जताया है। भारत सरकार द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली ये भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इस बात को आनंद के साथ व्यक्त करता हूं कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है तो वो लैंग्वेज के प्रति गवर्नमेंट ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की है कि भारत की जो विविध ज्ञान परंपराएं है उसमें ये सभी लैंग्वेज का, ये भाषाओं का एक प्रदान है, वो प्रदान को स्वीकृति दी गई है। और
ऐसा करके गवर्नमेंट ये प्रस्थापित करना चाहती है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें इस लैंग्वेज महत्व है और वो सब महत्व रखते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Facebook और X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज देवी मंदिरों में विशेष पूजा और हवन के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवरात्रि पर होने वाला कन्या पूजन मातृशक्ति की आराधना का प्रतीक है। साथ ही नवरात्रि जीवन में ऋतु परिवर्तन की महत्वता को भी स्थापित करती है। मुख्यमंत्री आज सेवा भारती महावीर मंडल भोपाल द्वारा गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित विशाल कन्या पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देवास में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आज रात स्थानीय सयाजी द्वार पर शक्ति पर्व का आयोजन किया जा रहा है। शक्ति पर्व में शक्ति आधारित भक्ति गीत, नृत्य, नाटिका एवं भजन गायन का आयोजन होगा। नवरात्रि के अवसर पर आज रायसेन के बाईपास पर स्थित कन्या परिसर में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस कन्या पूजन में नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया एवं कन्या पूजन के उपरांत छात्राओं को भोजन कराया गया। शिवपुरी में माता मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही गरबा डांडिया महोत्सव भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के जनजातीय बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम उन्नत योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिलों के गांवों में संपूर्ण विकास किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले को भी प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई इस योजना में शामिल किया गया है। योजना को लेकर जिले के हितग्राहियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। मेरा नाम अंजलि प्रधान है। मैं महरोई की रहने वाली हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राम उन्नति योजना लागू किया है, जिसमें से जैसे गांव का जो विकास उनका हुआ है, जैसे सड़क नहीं बनी है, गांव में बिजली नहीं है, इसके द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 105 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 19वें ओवर में लक्ष्य को 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 और शेफाली ने 32 रन बनाए। अरुणधति रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। उन्होंने 3 विकेट लिए। प्रतियोगिता में भारत की ये पहली जीत है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ग्वालियर में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की ओर से आज मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी अपना पहला मैच खेल रहे हैं। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। ग्वालियर के नवनिर्मित माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात ATS के साथ मिलकर प्रदेश के भोपाल से 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह ड्रग्स भोपाल के पास बगरौदा गांव में संचालित एक फैक्ट्री से बरामद की गई है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने एक सोशल मीडिया मैसेज में इसकी पुष्टि करते हुए नशे के खिलाफ संघर्ष में गुजरात ATS और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सराहना की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों भीमाखेड़ी, सुदवास, बड़ा गांव आदि पर दादी नानी सम्मान समारोह आयोजित किए गए। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।